मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 23 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव्स। उससे पहले नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। एडजेक्टिव्स को जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने 17 टाइप बताए थे एडजेक्टिव्स के, मीन्स एडजेक्टिव्स के टोटल 17 टाइप बताए थे। और आज हम पढ़ेंगे उसका 17th टाइप आर्टिकल्स हम आज पढ़ेंगे। इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये एडजेक्टिव का लास्ट टॉपिक है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और सबसे ज़्यादा कवर इसे ही किया जाता है। तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर हमने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था और उसमें मैंने इनके कुछ रूल्स बताए थे। और इस टॉपिक के वीडियो में लास्ट में मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताए थे। कुछ एक रूल मैंने अलग बताया था कि जब हमारे पास द टू किन्हीं दो में से एक को क्वालिफाई करना है या एक की क्वालिटी को बताना होता है तो वहाँ पर हम देन की जगह ऑफ का यूज़ करते हैं। तो मैं जब यहाँ पर 2 मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे आपको। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था दिवाकर इज ग्रेटर ऑफ द टू। मतलब 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 बॉयज़ हैं और उन 2 बॉयज़ का नाम न लेकर मैंने द टू लिखा है। उनमें से एक की क्वालिटी को शो किया हुआ है, एक को ही 2 में से कंपेयर किया है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस था और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद जो देन आता है उस देन की जगह ऑफ का यूज़ किया जाता है जब हमें सेंटेंस में द टू दे रखा हो तब, है ना। ऐसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, हर्षित इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। मैंने ये बताया था, एक एग्जाम्पल ये दिया था कि मान लो मेरे सामने 2 बॉयज़ हैं और मैं उनमें से एक का नाम हर्षित है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन दो में से हर्षित ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जनरली हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम देन का यूज़ करते हैं कंपेरेटिव डिग्री के बाद, लेकिन यहाँ पर देन नहीं आता है और क्या आता है, ऑफ आता है। देन की जगह ऑफ आता है। तो लास्ट वीडियो में जब मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा रही थी तो मेरा मेन फोकस था इस देन की जगह ऑफ को बताना, ये मेरा मेन फोकस था। और इसीलिए यहाँ पर एक बात और बताना रह गया था कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री का इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है तो ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंपेरेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री से पहले या इन कंपेरेटिव एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाता है। तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा दिवाकर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हमें मोर इंटेलिजेंट हमारा कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और यहाँ पर हमें द लगाना होगा। हर्षित इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये हर्षित इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। तो उस समय चूंकि मेरा मेन पर्पस था आपको देन की जगह ऑफ बताना, इसलिए द बताना रह गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कंपेरेटिव डिग्री का ये एकमात्र स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंपेरेटिव एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाता है। जबकि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं उनमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द लगता है। द बिगेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द फारदेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, तो उनके पहले द लगता है। लेकिन कंपेरेटिव में कभी इन ग्रेटर, लार्जर, स्मॉलर से पहले द नहीं लगता है। लेकिन जब भी सेंटेंस में द टू आ जाए तब आपको 2 चेंज करने होंगे इस सेंटेंस में। एक तो देन की जगह ऑफ लगाना है और दूसरा इस एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ करना है। तो ये द बताना रह गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसे फिर से बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में मेनली 3 आर्टिकल्स बताए गए हैं, ए, एन और द।
आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में बताए हुए हैं और ये आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं या एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर हम आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी आर्टिकल्स की? आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन, जो डिफाइन करते हैं, दैट डिफाइन अ नाउन, दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं, ये आर्टिकल्स हैं हमारे, और आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है? स्पेसिफिक का मीनिंग होता है नोन टू स्पीकर और लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर, जो दोनों से पहले से जानते हों। यदि कोई सेंटेंस में किसी नाउन की बात की जा रही है, किसी नाउन के बारे में कुछ बोला जा रहा है और उस नाउन को यदि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों पहले से जानते हैं तो वहाँ पर वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द का। जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाता है या पर्टिकुलर किसी नाउन की बात की जाती है, विशेषतः किसी एक नाउन की बात की जाती है जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों उसे अच्छी तरह से जानते हैं, पहले से उसे जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा किसी को, तो मैं स्पीकर हूँ और वो लिसनर है। मैंने उसे कहा कि वेयर इज़ द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, वो बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी थी। वेयर इज़ द बुक, वेयर इज़ द बुक, वो बुक कहाँ है, विच आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल दी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्पीकर और लिसनर दोनों उसे अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन सी बुक की बात कर रहे हैं। उस बुक को डिस्क्राइब किया गया है, उस बुक को क्वालिफाई किया गया है, इस बुक के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसीलिए ये बुक यहाँ पर क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। और स्पेसिफिक हो जाने की वजह से हमने यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। इसी तरह से अनस्पेसिफिक किसे कहते हैं हम? अनस्पेसिफिक नाउन क्या होगा? अनस्पेसिफिक नाउन होगा अननोन टू, जो दोनों ही नहीं जानते हैं। जब हम किसी नाउन के बारे में, स्पीकर एंड लिसनर, जब हम किसी नाउन के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, दोनों ही, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों जब उसके बारे में पहली बार बात कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं हो रही है, किसी भी नाउन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर अनस्पेसिफिक नाउन कहलाएगा वो नाउन। जैसे कि मैंने कहा गिव मी अ बुक टू रीड फॉर पासिंग माई टाइम, मैंने कहा गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दो, टू रीड, पढ़ने के लिए, फॉर पासिंग माई टाइम, मेरा टाइम पास करने के लिए मुझे कोई भी एक बुक दे दो। अब वहाँ पर वो बुक स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर बुक की बात नहीं की जा रही है कि मुझे वही बुक चाहिए या मुझे वो सब्जेक्ट की बुक चाहिए या मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक दो जो तुम कल लेकर आए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही उसके लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि गिव मी अ बुक टू रीड, मुझे कोई भी एक बुक दे दो, एक बुक दे दो मेरे टाइम पास करने के लिए। तो वहाँ पर वो बुक क्या है, अनस्पेसिफिक हो गई है। वहाँ पर वो पहली बार किसी बुक के लिए कुछ बोला जा रहा है कि अब बुक, कोई एक बुक दे दो मुझे, तो वहाँ पर वो बुक क्या है, अनस्पेसिफिक है। जहाँ पर स्पीकर और लिसनर उस बुक से अननोन है, मुझे भी नहीं मालूम कि वो कौन सी बुक मुझे देने वाला है, और देने वाले को भी नहीं पता उस समय, जिस समय मैंने कहा उसे कि मुझे कौन सी बुक देना है, क्योंकि मैंने तो कहा मुझे कोई भी बुक दे दो, तो उसके इस सेंटेंस के सुनने के बाद वो सोचेगा कि मुझे कौन सी बुक देना है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस में यदि किसी नाउन, पर्टिकुलर नाउन की बात की जाए तो उसे हम स्पेसिफिक नाउन कहेंगे या पर्टिकुलर नाउन कहेंगे। और यदि हम किसी अननोन नाउन की बात की जाए जिसे दोनों ही उस सेंटेंस में उस समय उस सेंटेंस को बोलते समय नहीं जानते हैं कि वो कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, अनस्पेसिफिक कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए। मान लो मैंने कहा यस्टरडे अ बेगर हैज़ कम टू मी, यस्टरडे मीन्स कल एक बेगर मेरे पास आया था। अ बेगर कहा मैंने, वहाँ पर क्या कहा, अ बेगर। इसका मतलब मैं और लिसनर दोनों ही नहीं जानते हैं इस सेंटेंस में।
इस सेंटेंस की बात हो रही है। यस्टरडे अ बेगर हैज़ कम टू मी, इस सेंटेंस में इस समय उन दोनों ही हमारे लिए अननोन था। ये बेगर, बेगर यहाँ पर नाउन हो गया और ये नाउन जो है वो अननोन है। तो मैंने क्या कहा, अ बेगर। अब चूंकि इस सेंटेंस के बाद में उस बेगर को जान चुकी हूँ क्योंकि वो आ चुका है, तो अब अगला सेंटेंस यदि मुझे बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, द बेगर वाज हंग्री, द बेगर वाज हंग्री। अब यहाँ पर मैंने द लगाया, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने अ लगाया था क्योंकि बेगर के बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों ही अननोन थे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या बना उसी से, द बेगर वाज हंग्री, क्योंकि वह बेगर भूखा था। तो वहाँ पर मैंने क्या किया है, द लगाया। अब क्योंकि अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस में उस बेगर से परिचित हो गए थे, क्योंकि हमारा पहला सेंटेंस में हम उस बेगर से बेगर अननोन था और दूसरे सेंटेंस में अब हम उससे परिचित हो गए थे या फैमिलियर हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा बेगर, ये नाउन यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा और यहाँ पर अनस्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट हम ले लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, जो निश्चित ना हो। इनडेफिनेट मतलब जो किसी निश्चित नाउन को ना बताते हों, और ऐसे ही डेफिनेट आर्टिकल्स जो किसी निश्चित नाउन को बताते हो, जो स्पेसिफिक हो, जो पर्टिकुलर नाउन हो, उसको बताने वाले आर्टिकल्स क्या कहलाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल किनको क्वालिफाई करेंगे, अनस्पेसिफिक नाउन को। ये जो आर्टिकल्स होंगे ये अनस्पेसिफिक नाउन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अननोन, अनस्पेसिफिक नाउन या अननोन नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको बताते हैं या उनसे पहले लगाए जाते हैं। और ये होते हैं हमारे ए एंड एम। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एम। डेफिनेट आर्टिकल्स किसको बताते हैं, स्पेसिफिक नाउन को शो करते हैं, जो पर्टिकुलर नाउन की बात हम कर रहे हैं, जिस सेंटेंस में जो नाउन हमारा फैमिलियर है, नोन है, स्पेसिफिक है, हम उस जो डेफिनेट है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, द का। तो द आर्टिकल यहाँ पर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये अनस्पेसिफिक नाउन को जिससे हम परिचित नहीं हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं और जो निश्चित नहीं है, वो बहुत सारे लोगों में से कोई एक हो सकता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो ये जो पेन है वो बहुत सारे पेन में से एक है मेरे पास, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ या इसके बारे में और कुछ नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, अनस्पेसिफिक नाउन कहलाएगा। और स्पेसिफिक नाउन जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए, जैसे प्लीज गिव मी द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, मुझे वह पेन दो जो तुमने कल खरीदा। तो अब वो पेन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। कौन सा पेन, वही पेन चाहिए जो तुमने कल खरीदा था, इसलिए वह पेन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नाउन। वो पेन वहाँ पर स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के मेन फीचर्स क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, आर्टिकल्स के लिए। मेन फीचर्स क्या है, फर्स्ट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। ये ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। क्यों एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के आगे लग करके उस नाउन की विशेषता को बताते हैं। बिकॉज दे क्वालिफाई द नाउन, वो नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे अ पेन, अ बॉल, अ डॉल, अ बोर्ड, अ टेबल, अ चेयर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, किसी एक चेयर, एक टेबल, एक पेन की बात कर रहे हैं, उसकी नंबर को बता रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे द टेबल कहा है तो द टेबल के बाद उसकी कोई ना कोई उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी कोई क्वालिटी बतानी है। तो इसीलिए आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे क्वालिफाई द नाउन्स। वो नाउन्स को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। सेकेंड, आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं किसी नाउन को। आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स बिकॉज, क्योंकि दे डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं ये, दे डिटरमाइन द
दे डिटरमाइन द क्वांटिटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ नाउन। वो ये बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, और नाउन की क्या क्वांटिटी है। अ और एन हमेशा एक के लिए यूज होता है, तो वो उसकी क्वांटिटी बताते हैं, और वो ये अ और एन ये बताते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। अ और एन जैसा कि मैंने आपको बताया अनस्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है, और द जो होता है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है। तो इसीलिए हम आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन की स्पेसिफिसिटी और क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल्स आर नाउन मार्कर्स। हम इसे और क्या कह सकते हैं, ये नाउन मार्कर्स हैं, मीन्स नाउन को मार्क करने वाले। दे आर नाउन मार्कर्स। नाउन मार्कर्स क्यों है ये? बिकॉज दे टेल्स अबाउट द नाउन। ये नाउन के बारे में बताते हैं। दे टेल्स अबाउट द नाउन whether they are specific or unspecific तो नाउन आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स होते हैं, क्योंकि वो किसी नाउन की क्वांटिटी को और स्पेसिफिसिटी को बताते हैं। आर्टिकल्स नाउन मार्कर्स होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स किसी नाउन के बारे में बताते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तीनों का पर्पस एक ही है, तीनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन हम कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ जाएं और 4 ऑप्शन दे दें, आर्टिकल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन डिटर्मिनर्स, सेकेंड ऑप्शन डिटर्मिनर्स, थर्ड ऑप्शन नाउन मार्कर्स, और फोर्थ ऑप्शन आ जाए ऑल द 3, तो आप किस पे टिक करोगे? ऑल द 3 पर, क्योंकि ये तीनों ही आर्टिकल्स की विशेषता को बताते हैं, तीनों ही आर्टिकल्स के मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा आर्टिकल्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमने पढ़े आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और या एन होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? या तो ए या एन, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे बताऊंगी। इनका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ए और एन, इनका मीनिंग होता है वन और एनी। जब भी किसी सेंटेंस में ए और एन का यूज किया जाता है तो वहाँ पर वो या तो वन का मीनिंग देता है या एनी का मीनिंग देता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वन। जैसे आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, और यदि मैंने कहा आई नीड अ पेन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है। अब वो एक पेन कोई सा भी हो सकता है, तो जैसे आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर जो ए का मीनिंग है वो है वन, कि मेरे पास एक पेन है। लेकिन मैंने कहा आई नीड अ पेन, इसका मतलब फिर क्या हो सकता है? मुझे एक पेन की आवश्यकता है, या ये भी हो सकता है कि मुझे कोई भी एक पेन की आवश्यकता है, कोई भी पेन। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पेन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी पेन की आवश्यकता है। जैसे आई नीड अ मोबाइल, मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, तो आई नीड अ मोबाइल, मुझे कोई भी एक मोबाइल की आवश्यकता है। बहुत सारे मोबाइल्स हैं, उनमें से कोई एक मोबाइल की आवश्यकता है, तो कोई या वन का यूज होता है या मीनिंग होता है। इसे हम ए और एन से डिनोट करते हैं। ये समझ लो कि वन और एन का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये जो ए एन का यूज कर रहे हैं हम, वो क्या है? वन और एनी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम अ और एन से डिनोट करते हैं किसी सेंटेंस में। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इंडिकेट्स, यह इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स अ नाउन, क्योंकि ये किसी नाउन के आगे ही लिखे जाते हैं, तो मेनली अ नाउन की विशेषता बता रहे हैं। अ नाउन रिफर्स टू अ जनरल आइडिया, ये हमें क्या देते हैं?
एक जनरल आइडिया देते हैं, उस नाउन का एक जनरल आइडिया देते हैं। इट इंडिकेट्स अ नाउन refers to a general idea rather than a particular thing। किसी पर्टिकुलर थिंग की बजाय ये हमें एक जनरल आइडिया देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया आई नीड अ मोबाइल। अब मोबाइल यहाँ पर क्या है, नाउन है, ये मोबाइल यहाँ पर नाउन है, और ये नाउन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं की जा रही है, देना पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं हो रही है। ये मोबाइल एक जनरल आइडिया है कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं, जितने भी दुनिया में मोबाइल्स हैं उन मोबाइल में से कोई एक मुझे चाहिए, तो ये एक जनरल आइडिया दे रहे हैं उस मोबाइल का, ठीक है। और भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इट इंडिकेट्स, ये ए और एन की बात हम कर रहे हैं, इट इंडिकेट्स वन ऑफ मेनी पर्सन और थिंग्स, मतलब कई सारे पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स। जैसे मैंने कहा ना अ मैन केम टू मी, तो अ मैन जो वहाँ पर हुआ वो कोई एक आदमी के लिए, कि एक आदमी या कोई आदमी मेरे पास आया, है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं अ मैन केम टू मी, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में से कोई एक आया है, वो पर्टिकुलर नहीं कौन है, उससे ना तो मैं फेमिलियर हूँ ना सुनने वाला फेमिलियर है, इसीलिए हम क्या कहेंगे मैन, जिसे हम नहीं जानते हो, जो अनस्पेसिफिक है यहाँ पर, वहाँ पर हम अ का यूज़ करेंगे, और अ का मीनिंग क्या हुआ, या तो वन या एनी। तो अ मैन कोई एक मैन या एक मैन या कोई मैन कैम टू मी, मेरे पास आया, तो इस अ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वन ऑफ मेनी पर्सन और थिंग्स, है ना। जैसे आई हैव अ डस्टर, मेरे पास एक डस्टर है, तो मैं किसी पर्टिकुलर डस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई बहुत सारी चीज, बहुत सारे डस्टर में से एक डस्टर है मेरे पास, तो वो कोई एक डस्टर की बात हो रही है। इट इंडिकेट्स वन ऑफ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, या फिर हम यह भी कह सकते हैं इट इंडिकेट्स वन ऑफ सेवरल पर्सन्स और थिंग्स, सेवरल पर्सन्स और थिंग्स, कई सारे लोगों और वस्तुओं में से कोई एक। सेवरल यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पर्सन्स हो गए और बहुत सारे टाइप्स की थिंग्स हो गई, उनमें से कोई एक। दोनों में मेन फंक्शन, मेन पर्पस दोनों का सेम ही है कि हम बहुत सारे लोगों में से जब किसी एक के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर अ और एन का यूज़ करते हैं। अब अ और एन का यूज़ कब करते हैं, मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। हम देखेंगे कि अ और एन में क्या डिफरेंस है, ए और एन का यूज़ कहाँ पर होता है, और थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि देयर आर, मैं आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू, एंड आउट ऑफ 26 लेटर्स 21 आर कॉन्सोनेंट्स, है ना। इतना आप सब जानते हैं कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ए और एन का यूज़, आपस में इनका कंपैरिजन करते हुए, दोनों का मीनिंग वन और एनी होता है, ठीक है, लेकिन यूज़ इनका अलग अलग जगह पर होता है, अलग अलग नाउन से पहले होता है, और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है। और ए और एन में क्या डिफरेंस है हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए का यूज़। ए का यूज़ कहाँ पर होता है, यूज्ड बिफोर नाउन, यूज्ड बिफोर नाउन, बिगिन्स विथ, जो कि स्टार्ट होते हैं या बिगिन होते हैं विथ कॉन्सोनेंट लेटर, विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं और उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट से ही शुरू होता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे अ बॉल, अब बॉल भी आपको पता है कॉन्सोनेंट है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बॉल ब से हो रहा है, ठीक है ना। अ डॉल, अब ड डी कॉन्सोनेंट है, आप सब जानते हो, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो भी ड से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अ डॉल, अ बॉल, अ कार, अ हाउस, अ पेन, अ बुक, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। इनका जो साउंड है वो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा है, और ना ही इनका फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, दोनों ही नहीं हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो रूल है हमारा वो ये कह रहा है कि कॉन्सोनेंट लेटर विद कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इनका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर हम अ का यूज़ करेंगे।
तो एन में क्या होता है, एन में यूज्ड बिफोर नाउन begins with वोवेल लेटर, जो वोवेल लेटर से शुरू हो और उनका साउंड भी वोवेल से ही हो, वोवेल लेटर विद वोवेल साउंड, उनका लेटर भी साउंड हो और लेटर भी वोवेल हो और साउंड भी वोवेल हो। जैसे एन एलिफेंट, यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक। एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो यहाँ पर देखो ये ओ से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है। एन ईयर, ये ई से शुरू हो रहा है। एन आउल, ये आ से शुरू हो रहा है, आउल। तो इस तरह से यदि आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाउन्स वोवेल साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है, उसके लिए आपको हिंदी ग्रामर को भी रिकॉल करना होगा। देखो हम वोवेल लिख देते हैं, हमारा वोवेल कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और हिंदी के हम स्वर लिख देते हैं, स्वर। हिंदी में आपको पता है हिंदी ग्रामर में दो टाइप के लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं उन्हें ही हम इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, लेकिन ये हमारे 5 ही होते हैं और ये 11 होते हैं। इनमें से हम लेते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ एंड औ, ये हमने लिए हैं। अब आपको कभी भी ये देखना हो कि जो नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है, उसका जो साउंड है वो यदि इन से शुरू हो रहा है, आप उसमें एक बार हिंदी लिख के देख लेना, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्ड्स आएंगे आगे, ऐसे कई सारे नाउन्स होंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे। जैसे एक आ जाएगा आपका ईयर। अब आप इसको ईयर नहीं लिखना है, क्योंकि ये ईयर तो ये वाला ईयर है, इसको हिंदी में लिखते हैं ईयर, या कहते हैं ईयर, ये ईयर होता है। ये तो ये य से शुरू होता है और य क्या है, एक व्यंजन है। ये य से शुरू होता है इसका साउंड, और ये व्यंजन है, इसलिए इसके आगे अ आएगा, न कि एन आएगा। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनके आगे यदि आपको अ लगाना है कि एन लगाना है, ये डिसाइड करना है, उसके लिए आपको इन स्वरों को याद रखना होगा, न कि इन वोवेल्स को। जैसे कई सारे वर्ड्स हैं, एक हम लेते हैं यूनिफॉर्म। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है ये कि यू क्या है, हमारा वोवेल है, तो वोवेल है तो इसके आगे एन लगना चाहिए। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो यूनिफॉर्म, यूनेनिमस, यूनियन, यूनिट, इनके आगे एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसको लिख के देखो, यू आ रहा है, यूनिफॉर्म। और ये यू क्या है, हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और व्यंजन है इसलिए इसके आगे एन नहीं लगेगा, इसके आगे अ लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको ए और एन को डिसीजन लेना है तो आप इंग्लिश ग्रामर की वोवेल और कॉन्सोनेंट को न पढ़ करके आप हिंदी ग्रामर के स्वर और व्यंजन को पढ़ना। जब आप उसको इस तरह से लिख कर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यदि स्वर से शुरू हो रहा है तब तो उसके आगे एन लगाना है, और यदि वो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसके आगे अ लगाना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा रूल। इसका दूसरा रूल क्या है? सेकंड रूल है हमारा अ इज यूज्ड बिफोर नाउन begins with consonant vowel letters, begins with वोवेल लेटर, जिनका पहला लेटर तो वोवेल होगा, बट वोवेल लेटर, बट साउंड इज कॉन्सोनेंट, जिनका फर्स्ट लेटर तो वोवेल होगा लेकिन साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको यूनिफॉर्म। अब इनका देखो आप, फर्स्ट लेटर वोवेल है लेकिन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। मैंने अभी यहाँ बताया था आपको यूनिफॉर्म।
इसमें य कंसोनेंट है। हिंदी ग्रामर की हिंदी वर्णमाला में भी य क्या होता है, व्यंजन होता है, और इंग्लिश में य कंसोनेंट होता है। मतलब इंग्लिश में हिंदी वर्णमाला से ही हमें देखना है, तो ये यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके आगे अ आएगा, न कि एन आएगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, यूनेनिमस, यूनेनिमस डिसीजन। यूनेनिमस मतलब सबकी एक मत राय, एक मत, तो यू, ये भी यू से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी अ आएगा। ऐसे ही यूरोपियन, अब यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, यूरोपियन, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, यूरोपियन, इसीलिए य होने की वजह से इसके आगे अ आएगा। और यूनियन, यूनियन में भी य आ रहा है, यूनिट, यूनिट में भी यह आ रहा है, तो इन सबके आगे अ लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड रूल हमारा इसका अपोजिट कर देना है, शुरुआत तो उसकी वोवेल लेटर से होगी, लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट से होगा, और साउंड यदि कॉन्सोनेंट से हो रहा है, वो भी हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखना है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन को याद रखना है, व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, लिख कर देख लेना है आपको, तो उसके आगे अ लगाना है। अब इसमें भी इसका अपोजिट कर दो आप, यूज्ड बिफोर नाउन begins with consonant लेटर, जिनका लेटर तो कॉन्सोनेंट होगा, पहला लेटर जो किससे शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं, विद वोवेल साउंड, लेकिन साउंड कौन सा होगा उनका, वोवेल होगा। जैसे आपने सुना होगा एन अर में, ये इसको हम पढ़ते हैं हवर नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं अर। अब इसका साउंड क्या दे रहा है हमें, अ दे रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड होने की वजह से इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे ही एन ऑनर, अब यहाँ पर भी ऑनर इस तरह से ऑनर नहीं पढ़ते हैं, ऑनर होता है ऑनर, और ओ से शुरू होने की वजह से ये रहा हमारा ओ, और ओ की वजह से हम इसे क्या लिखेंगे, इसके आगे एन लिखेंगे हमेशा। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, या थर्ड यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। अब आर्टिकल्स का यूज एडजेक्टिव से भी पहले होता है, यदि किसी नाउन को किसी एडजेक्टिव ने डिस्क्राइब किया है, या क्वालिफाई किया है, या मॉडिफाई किया हुआ है। यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स if a noun is qualified with an adjective, जब किसी एक एडजेक्टिव से ये क्वालिफाई हो रखा हो, जैसे अ जूसी एप्पल। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मेन नाउन है वो वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है एप्पल, लेकिन उसको क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव है इसके आगे जूसी, वो जे से शुरू हो रहा है, और जे हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए अब इस एडजेक्टिव को का जो फर्स्ट लेटर है उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि नाउन के फर्स्ट लेटर को। इसके फर्स्ट लेटर को कंसिडर नहीं करेंगे हम, हमें ए और एन रखना है यहाँ पर, और वो डिसीजन लेने के लिए हम इस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर को देखेंगे, क्योंकि ये उसी के जस्ट पहले लगे होते हैं जो वोवेल और नॉन कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। अब यहाँ पर जे कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसके आगे अ लिखेंगे। और ऐसे ही इसमें देखते हैं हम, हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, सेम यही होगा, यूज्ड बिफोर नाउन बिफोर एडजेक्टिव if noun is qualified with an adjective, यदि किसी एडजेक्टिव से कोई नाउन क्वालिफाई हो रखा है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए और एन लगेगा। अब देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, एन एक्सीलेंट मील मतलब कि बहुत अच्छा भोजन। अब यहाँ पर जो हमारा नाउन है, ये नाउन एम से शुरू हो रहा है, एम जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है मील म से, लेकिन इसके पहले जो हमने एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर वोवेल है और साउंड भी ए से दे रहा है, एक्सीलेंट, इसलिए इसके आगे एन लगेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं तो हमें एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए और एन लगाना है, न कि नाउन के अकॉर्डिंग ना। और एग्जांपल्स हम देखते हैं इनके हैं कुछ, जिनमें इन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उनके आगे कुछ एडजेक्टिव्स आ गए हैं और ये एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अब हम ए और एन को रखेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ रखा है अ वन आइड मैन। मैन तो नाउन है हमारा, ये नाउन है, लेकिन अब हम नाउन को कंसीडर नहीं करेंगे। उससे पहले क्या आया है, वन आइड मैन, ये एडजेक्टिव है इसका। और इसमें देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है। फर्स्ट लेटर वोवेल है तो एन आना चाहिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, वन। और यहाँ पर आपको हिंदी वर्णमाला का वह देखना है, ये क्या है, व्यंजन है। हमारे इधर भी कॉन्सोनेंट है, तो वह जो हो गया वो क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं दे रहा, वो हमारा किससे बनता है, बी से बनता है, या कई बार डब्ल्यू से बनता है, वाइल्ड, जैसे वाइल्ड का डब्ल्यू हो जाता है, तो ये वाइल्ड, तो या तो डब्ल्यू देता है या वी देता है, और वी और डब्ल्यू दोनों ही कॉन्सोनेंट है हमारे, इसलिए यहाँ पर हमारा साउंड कौन सा मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है। और कॉन्सोनेंट साउंड मिलने की वजह से हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अ वन रुपी नोट हमारा नाउन है, लेकिन अब एडजेक्टिव आ गया तो हमें नाउन को नहीं देखना है, एडजेक्टिव को देखना। और ये वन क्या शो कर रहा है हमारा, अब हम देखेंगे अ यूनिक ड्रेस। अ यूनिक, ये भी मेन नाउन तो ड्रेस है हमारा, लेकिन हमारा एडजेक्टिव जो है वो यूनिक या से शुरू हो रहा है। इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। लेटर भले इसका फर्स्ट लेटर भले इसका यू है, लेकिन इसका जो फर्स्ट साउंड है वो य है, य, जो कि एक कंसोनेंट साउंड देता है, जो कि वाई से भी हो सकता है, वाई जैसे येलो, वाई से भी मिल सकता है और डब्ल्यू से भी मिल सकता है। तो ये जो य है वो यूनिक है, और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें ए का यूज़ करना है। इसी तरह से अ सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी, वैसे भी ये जो नाउन है वो य से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए इनके आगे ये आएगा। अब यहाँ पर ये एलिफेंट नाउन है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, लेकिन इसका जो एडजेक्टिव है वो कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग ए और एन रखना होता है, इसलिए हम यहाँ पर अ रखेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट, अब ये ईगल, ई तो वोवेल है और साउंड भी वोवेल है, लेकिन एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड एफ है, फर्स्ट फ है, इसलिए फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए हमें ए का यूज़ करना है। और इसी तरह से डेंजरस, अब ये आउल, वैसे तो आ क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर और वोवेल साउंड दे रहा है, लेकिन इसका एडजेक्टिव डेंजरस जो कि डी से है, ड से है, डेंजरस, इसलिए यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब वैसे तो एन जो है वो आया किसके लिए, स्टोरी के लिए। स्टोरी यहाँ पर नाउन है, एक कहानी किसके लिए आया है, कहानी के लिए आया है, एक कहानी, लेकिन वो कहानी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव आ गया। अब इस एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल रखना होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। अब आर्टिकल से पहले आया, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आया है, तो वो एडजेक्टिव शुरू हो रहा है आई से, जो कि एक वोवेल लेटर और वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अब यूनिवर्सिटी, ऐसे तो यूनिवर्सिटी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है यू, और लेटर हमारा वोवेल है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इसके आगे अ लगना चाहिए, लेकिन इसके पहले जो एडजेक्टिव है उसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड जो है वो वोवेल है, इसलिए हमें यहाँ पर एन का यूज़ करना होगा। इसी तरह से एन ऑनरेबल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ऑनरेबल, और ओ होने की वजह से हमें यहाँ पर एन का यूज़ करना पड़ रहा है, ये एच यहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, एन ओल्ड मैन, अब वैसे व्यक्ति तो एक ही है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, बूढ़ा है, तो ओ एक वोवेल लेटर प्लस वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए एन का यूज़ करना है। एन अगली डॉग, अब यहाँ पर जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो अगली, और एक वोवेल साउंड दे रहा है और लेटर भी वोवेल है, इसलिए हमने इसका एन का यूज़ किया है। एन अगली डॉग, एक कुत्ता, कौन सा, अगली। एन अनबिलीवेबल इंसिडेंट, अब यहाँ पर ये भी वोवेल साउंड और वोवेल लेटर है, ये भी वोवेल साउंड और वोवेल लेटर है, इसलिए हमें एन का यूज़ तो करना ही है, लेकिन हम किसको कंसीडर करते हैं, एडजेक्टिव को कंसीडर करते हुए ए और एन को लिखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे
हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं, लेकिन उनका साउंड वोवेल साउंड होता है, जो हमने पहले एग्जांपल में देखे थे, कॉन्सोनेंट लेटर विद वोवेल साउंड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्स में बहुत आते हैं क्वेश्चन, जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एब्रीविएशंस है और एब्रीविएशंस को हम एज इट इज पढ़ते हैं। मैंने इसे क्या पढ़ा है, MP। अब यहाँ पर जो इसका साउंड निकल रहा है ए का, वो ए निकल रहा है। M का साउंड क्या निकल रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से हो रहा है। इसलिए यदि मुझे बोलना है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी मेंबर की बात करनी है जो किसी पार्लियामेंट का मेंबर है, और उसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना कहकर MP कहूँ, तो इसके आगे मुझे एन लगाना होगा। ऐसे ही MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इतना बड़ा बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं, MLA, ही इज एन MLA, वह एक MLA है। तो एन MLA, उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ा, एन लगाना पड़ा, क्योंकि वह एक MLA है, ही इज एन MLA। और हमने उसका साउंड भी क्या निकाला है, इसका MLA, इसलिए ए से शुरू होने की वजह से हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। MBA, ही इज एन MBA, वह MBA है, MBA बॉय या MBA गर्ल, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। MA, ही इज एन MA बॉय, शी इज एन MA गर्ल, है ना, तो इसके आगे भी एन लगेगा, क्योंकि हम एक तो इसका जो फर्स्ट साउंड है वो वोवेल साउंड है, इस वजह से। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म है इन्हें हम कहते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, है ना। जैसे अब NSP, SP, अब SP ए एस से शुरू हो रहा है, यदि हम इसको बोल क्या रहे हैं, SP, तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी एस लगेगा। ही वॉज एन SP लास्ट ईयर, वो हमारा लास्ट ईयर क्या था, SP था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो क्या था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरह से SDO, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो उपखंड का अधिकारी होता है, जिसे हम SDM भी कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो जब हम इसे पूरा बोलेंगे तब का हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है ना। तो सब बोला है, सब से शुरू हो रहा है, तब हम एन नहीं लगाएंगे, तब हम ए लगाएंगे। जब हम इसे पूरा लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, जब हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यदि हम ऐसा लिखते हैं सेंटेंस में तो। लेकिन हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सेंटेंस में, ही इज एन SDO, वह SDO है, तो उसके आगे वह एक SDO है, तब हमें एन लगाना होगा। यदि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं सेंटेंस में तो हमें एन लगाना होगा। यदि हम किसी सेंटेंस में फुल फॉर्म लिख रहे हैं, ही इज अ सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या ही इज अ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तब हमें अ लगाना होगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में क्या लिख रहे हो। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड आपको एन लगाना है, और यदि आप फुल फॉर्म लिख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट साउंड आपको अ लगाना है, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल्स हैं हमारे। FIR, अब वैसे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। तो वैसे यदि हम इसका फुल फॉर्म लिखें तो हम फर्स्ट पूरा लिखेंगे इसको, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, है ना। लेकिन और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड है, वो भी फर्स्ट से शुरू होगा, तब हम अ लिखेंगे। लेकिन हम लिखते हैं कि FIR, मैंने FIR दर्ज कराई, मैंने एक FIR दर्ज कराई, तो हम वहाँ एक FIR के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है ना। FIR और भी कई सारे सेंटेंस है, IPS, IAS, इनको भी हम क्या लिखते हैं, इनके आगे एन लिखेंगे, क्योंकि IPS क्या है, आई से शुरू हो रहा है, इसलिए NIPS, IAS, NIAS, ही इज एन IAS, ही इज एन IPS, है ना। और भी है हमारे HM, मान लो HM मतलब हेडमास्टर, ही इज एन HM, वह इसके आगे एन आएगा, वह HM है, तो वह HM क्यों है, एन क्यों आया इसके आगे, क्योंकि H ए से शुरू हो रहा है। यदि हम लिखते हैं ही इज हेडमास्टर, तो उसके आगे अ आएगा, ही इज अ हेडमास्टर। लेकिन HM बोलते हैं तो उसके आगे एन लगाना होगा, ही इज एन HM। इसी तरह से X-ray, इट इज अ X-ray, इट इज एन X-ray आएगा, इट इज एन X-ray, क्योंकि इसका जो साउंड है वो X
ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके आगे, एन लिखेंगे। इट इज एन एक्सरे, इट इज एन एक्सरे, या इट इज एन एक्समस ट्री, एक्समस ट्री, एक्समस ट्री। तो ये भी एक्स से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इट इज एन एक्समस ट्री। ठीक है, तो ये जो एब्रीविएशंस हैं, यदि हम इनको शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन को सेंटेंस में एज इट इज लिखते हैं तो हमें एन लगाना होगा, और यदि हम इनके फुल फॉर्म लिखते हैं सेंटेंस में तो फिर हमें अ लगाना होगा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका साउंड क्या दे रहा है, वो फर्स्ट साउंड क्या दे रहा है, वोवेल दे रहा है, या हिंदी ग्रामर के स्वरों के अकॉर्डिंग है, तो हमें एन लगाना होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम कौन कौन से नाउन से पहले यूज करते हैं, ये तो हमने देखा था कि ए और एन को कहाँ यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स। सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए और एन का मीनिंग क्या होता है, वन होता है, वन या एनी, और इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले इनका यूज होता है हमेशा। यदि प्लूरल नाउन आ जाती है तो ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए और एन तो एक मीनिंग दे रहा है, तो हम प्लूरल नाउन कैसे ले सकते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, है ना, शी हैज़ अ वॉच, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगुलर नाउन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। ये ध्यान रखना है हमेशा कि वो जो नाउन जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम काउंटेबल कोई तो बता सकते हैं कि एक है या दो है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी को ही तो हम बता सकते हैं। एक जैसे पेन एक है तो इसको हम काउंट करके बता सकते हैं ये एक है, एक टेबल है ना, इट इज़ अ टेबल, एक टेबल है तो वो काउंटेबल है। यदि मैं कहूँ इट इज़ अ शुगर, इट इज़ अ वाटर, इट इज़ अ एयर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर, शुगर, एयर ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और इसलिए इनके आगे कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता है। इसलिए हम इनके आगे कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन का यूज़ होगा। थर्ड, यूज्ड बिफोर अनस्पेसिफिक नाउन। वो नाउन जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमारे सामने आया है और हम उससे फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, स्पीकर और लिसनर दोनों ही उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए अनस्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, और हमेशा अनस्पेसिफिक नाउन के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे द का यूज़ जो स्पेसिफिक नाउन के लिए होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है कि अनस्पेसिफिक नाउन के लिए हमेशा ए और एन का यूज़ होता है। यूज्ड फॉर जनरल सेंस। जनरल सेंस में इसका यूज़ होता है किसी जनरल आइडिया को देने के लिए, हमने जैसे डेफिनेशन में भी देखा था। फिफ्थ है हमारा यूज्ड फॉर नाउन मेंशन इन फर्स्ट टाइम। यदि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है सेंटेंस में, जैसे देयर वॉज अ किंग, हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं और शुरू करके हम पहली बार उस किंग की एंट्री कर रहे हैं हमारे स्टोरी में, तो देयर वॉज ए किंग इन द विलेज, तो वो पर हमने क्या लगाया, अ किंग। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी स्टोरी में उसे, तो अ किंग लगाएंगे। और इसके जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस ही हमारा द किंग वॉज वेरी क्रूएल। अब वहाँ पे द किंग क्यों आ गया सेकेंड सेंटेंस में, द किंग इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हम उसका इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, फर्स्ट टाइम वो आ चुका है, सेकेंड टाइम में हम उससे फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए अब हमारे लिए किंग स्पेसिफिक हो गया। हम उसी किंग की बात कर रहे हैं जिस किंग की हमने फर्स्ट सेंटेंस में बात कही थी। जैसे मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ सेंटेंस को, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टोरी का, इसमें हमने किंग को इंट्रोड्यूस कराया है। अब हम इससे परिचित हो चुके हैं, अब हम इसको जान गए, या फिर हमारे लिए स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा द किंग वॉज वेरी क्रूएल। किंग कैसा था,
था, बहुत ही दुष्ट था। तो यहाँ पर हमने द किंग लिखा और यहाँ पर अ किंग लिखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंशन किया है हमने इसे, इसलिए अ किंग आया, हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया। यहाँ पर ये अननोन है, अनस्पेसिफिक है, क्योंकि हम इसके बारे में भी न तो स्पीकर जानता है न लिसनर जानता है, इसलिए बोल। अब सेकंड सेंटेंस में हम उसी किंग की बात कर रहे हैं जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब हम और किसी किंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी किंग की बात कर रहे हैं जो कि एक किंग था विलेज में, जिसके लिए हमने बात करी है। तो अब सेकंड सेंटेंस बोलते समय स्पीकर और लिसनर दोनों जान गए हैं, दोनों को पता चल गया कि अब किसकी बात हो रही है, कौन से किंग की बात हो रही है, जो फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर द किंग आया। तो इसी तरह से ए और एन का यूज कब किया जाता है, जब कोई नाउन पहली बार लिखा जाता है या मेंशन किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा, यहाँ नंबर लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ठीक है, हम ये आर्टिकल ए और एन के यूजेस देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक, सिक्स्थ नंबर है हमारा, यूज्ड फॉर वन इन अ ग्रुप। जब किसी ग्रुप में, पूरे ग्रुप में किसी एक की बात हो, जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं एक ही हूँ, ये तो सबको ही पता है कि मैं एक ही हूँ, है ना। तो यहाँ पर अ एक के लिए शो नहीं कर रहा है कि मैं एक हूँ या मैं ये यहाँ पर जो अ शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स का जितना भी ग्रुप है, उन पूरे टीचर्स में से मैं एक टीचर हूँ। तो ये क्या बता रहा है, वन इन अ ग्रुप, पूरे ग्रुप में से मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, ही इज़ ए क्लर्क या ही इज़ एन ऑफिसर। तो वो जितना भी है, पूरे ऑफिसर के ग्रुप में से वह एक ऑफिसर है, पूरे क्लर्क के ग्रुप में से वह एक क्लर्क है, पूरे डॉक्टर्स के ग्रुप में से वह एक डॉक्टर है। तो वो क्या बता रहा है, वन। यहाँ पर ए और एन का मीनिंग क्या हो गया, वन इन अ ग्रुप, पूरे ग्रुप में से किसी एक को बताना। ऐसे ही हम एक और यूज लेते हैं इसका, used before, used for one in number। जब यहाँ तो ग्रुप में से एक को बता रहा है ना, और यहाँ पर एक नंबर को बता रहा है, जैसे देयर वॉज ए किंग या अ किंग, एन एप्पल। अब आई एट एन एप्पल यस्टरडे, कल मैंने एक एप्पल खाया। हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, आई एट एन एप्पल यस्टरडे। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैंने एक एप्पल खाया, तो एक को बता रहा। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे एप्पल में से मैंने एक एप्पल खाया, मतलब कोई भी एक एप्पल खा लिया, मैंने कोई स्पेसिफिक एप्पल नहीं खाया कि मैंने बहुत अच्छा या बहुत हाई क्वालिटी वाला या कहीं अमेरिकन या बाहर से आया कोई इम्पोर्टेड एप्पल खाया हो, कोई उसके डिस्क्राइब नहीं कर रहे उसकी क्वालिटी को। यहाँ पर ये बता जा रहा है कि बस एक जनरल आइडिया दे रहे हैं कि बहुत सारे एप्पल में से कोई एक एप्पल खाया। तो यहाँ पर जो एन आ रहा है वो एक नंबर को भी बता रहा है और एनी को भी बता रहा है कि बहुत सारे एप्पल में से मैंने एक एप्पल खा लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से वन इन नंबर भी शो होता है। तो इस आ के कितने टाइप के यूज हैं, बहुत सारा सेंस निकलता है इसका। ये एक नंबर को भी बताता है और बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक को बताता है। और जब फर्स्ट टाइम कोई नाउन हमारे सेंटेंस में आता है तब उसके लिए अ का यूज़ होता है, वहाँ पर वो अनस्पेसिफिक है। कोई भी एक राजा है जिसे हम परिचित नहीं हैं, जनरल सेंस देता है जिसे हमने बताया, और अनस्पेसिफिक नाउन के पहले यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन होना चाहिए, किंग भी काउंटेबल है, तभी हमने भी आपको बताया था। और भी कई सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्लूरल नाउन उनके पहले यूज़ नहीं होता। वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ नहीं होता है। ये तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर इनका यूज़ होता है और सिंगुलर नाउन होते हैं। एक और हमारा बचा है लास्ट, एट, यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के पहले यूज़ होता है, यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, बट फॉर नाउन, बट यूज्ड फॉर नाउन होता तो नाउन के लिए है यूज, लेकिन नाउन को यदि वहाँ डिस्क्राइब कर दिया और नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव लिखा है तो फिर हमें एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लेना होता है, जो मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ। जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल को हमने डिस्क्राइब किया ब्यूटीफुल से, और ब्यूटीफुल से पहले हमने अ को लिखा है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ब्यूटीफुल अ गर्ल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो अ और एन जो है वो किसी नाउन के लिए आ रहे हैं और नाउन से पहले आने चाहिए, लेकिन
यदि किसी नाउन को, ये रूल है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि किसी नाउन को डिस्क्राइब किया हुआ है उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर हमें उस आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लिखना होता है। जबकि ये यूज तो नाउन के लिए ही होगा लेकिन लिखा पहले जाता है एडजेक्टिव से। ये एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखे कुछ वो रूल्स जो कंपलसरी रूल्स हैं, जो एसेंशियल है कि इनके आगे ही अ का यूज़ और एन का यूज़ किया जाता है।